स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। इस भागदौड़ की जिंदगी में आपने आपको स्वास्थ्य रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपकी परेशानी को हम बखूबी समझते हैं। इसलिए आपके लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा शो जहां आप अपने स्वास्थ्य से जुड़ी अपनी हर परेशानी कर सकते हैं हमारे साथ शेयर, क्योंकि इस शो में आपकी परेशानियों और समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मौजूद रहेंगे एक डॉक्टर जिनसे आप सीधे पूछ सकते हैं अपना सवाल। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ नंबर्स फ्लैश करेंगे, उन नंबर्स पर आप फोन करके सीधे उनसे संपर्क साध सकते हैं। तो कुछ नंबर्स हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जिनसे आप सीधे डॉक्टर से संपर्क साध सकते हैं। आज का विषय है आंखों का कैसे रखें ख्याल। अगर आप भी आंखों से जुड़ी किसी भी समस्या से परेशान हैं तो फोन उठाएं और सीधे हमसे जुड़ें और सीधे पूछें अपना सवाल। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं 0612-710-1734, 0612-710-1738। हमारी जिंदगी में आंखों का कोई मोल नहीं है, क्योंकि ये तो अनमोल है। इन अनमोल आंखों की खूबसूरती कैसे रखें बरकरार, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें और क्या ना करें, इस तरह के कई ऐसे सारे सवाल हैं जो आपके और हमारे जहन में अक्सर घूमते रहते हैं। लेकिन आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिवेंद्र सहाय। डॉक्टर साहब से करेंगे हम खास बातचीत करेंगे आंखों से जुड़ी हुई। आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, आंखों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं उनसे सीधे। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। आधुनिक दौर में बदलती जीवन शैली के साथ कंप्यूटर और मोबाइल का प्रयोग भी बढ़ा है। कई बार इनका उपयोग सुविधा के लिए कम, मौज मस्ती और टाइम पास के लिए ज्यादा होता है। दोनों गैजेट्स फायदेमंद होने के बावजूद अधिक उपयोग की आदत नुकसानदायक साबित हो रही है। मोबाइल और कंप्यूटर पर घंटों तक गलत पोस्चर में काम करने और कीबोर्ड पर लगातार अंगुलियां चलाने से आंखों पर तनाव पड़ना स्वाभाविक है। चूंकि मोबाइल और कंप्यूटर्स हमारी आंखों के सीधे संपर्क में रहते हैं, इसलिए इससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है आंखों को। अमूमन कंप्यूटर्स और मोबाइल के इस्तेमाल के दौरान स्क्रीन से आंखों की दूरी काफी कम होती है। इस वजह से आंखों की मूवमेंट भी कम होती है और लंबे समय तक आंखें एक ही पॉइंट पर फोकस्ड रहती हैं। मोबाइल और कंप्यूटर का अधिक प्रयोग करने वाले लोगों में मुख्य समस्या होती है ड्राई आई सिंड्रोम या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ड्राई आई सिंड्रोम या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में आंखों में नमी कम होने लगती है। दरअसल हमारी आंखों में नमी की एक परत होती है जो आंख की पलकों को चिकनाई देती है, जिससे पलकें झपकाने में आसानी होती है। आंखों से निकलने वाली नमी या आंसू आंखों की कॉर्निया और कंजक्टाइवा को सूखने से बचाते हैं। ज्यादा देर तक मोबाइल और कंप्यूटर पर काम करने, बहुत ज्यादा टीवी देखने और लगातार एयर कंडीशन में रहने से आंखों की नमी की परत सूखने लगती है। कुछ दिनों बाद अक्सर आंखों के सूखे होने का एहसास परेशान करने लगता है। इसी लक्षण को ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं। ड्राई आई सिंड्रोम के लक्षण होते हैं आंखों में जलन, चुभन महसूस होना, आंखें सूखी लगना, खुजली होना और भारीपन का एहसास, पास की चीजें देखने में समस्या होना, रंगों का साफ दिखाई न देना, एक चीज का दो दिखाई देना। इससे बचाव का तरीका है हर 1 घंटे बाद अपनी आंखों को लगभग 10 मिनट तक के लिए बंद रखें। मोबाइल कंप्यूटर पर काम करते वक्त आंखों की पलकों को लगातार झपकाते रहें। कंप्यूटर स्क्रीन पर एंटी ग्लेयर स्क्रीन लगा दें। कंप्यूटर की ब्राइटनेस एडजस्ट करें। कंप्यूटर स्क्रीन और आंखों के बीच कम से कम 25 इंच की दूरी बनाए रखें। मोबाइल उपयोग करते वक्त आंखों को 25 इंच से अधिक की दूरी पर रखें।
हरी सब्जियां, पेय पदार्थ, दूध और फलों का जूस ज्यादा मात्रा में लें। एयर कंडीशन की हवा सीधे आंखों पर न पड़ने दें। कंप्यूटर और मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से नर्व और हड्डी से जुड़ी समस्याएं भी लोगों में बढ़ने लगी हैं। जो लोग ऑफिस में नियमित रूप से 2-3 घंटे कंप्यूटर्स पर काम करते हैं, उनमें अत्यधिक थकान, गर्दन, कंधों और कमर दर्द की शिकायत भी बढ़ने लगती है। इन सारी समस्याओं से बचा जा सकता है, बशर्ते हम आधुनिक गैजेट्स के उपयोग में सावधानी बरतें और कुछ बातों का ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आजकल के दौर की बात करें तो ड्राई आई सिंड्रोम एक बहुत ही गंभीर बीमारी बनकर सामने उभरी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि ड्राई आई सिंड्रोम होता क्या है, हमारे दर्शकों को समझाएं आप। बेसिकली ड्राई आई सिंड्रोम जो बीमारी है, ये आंसू की कमी के वजह से होता है। और चूँकि इसे सिंड्रोम कहते हैं, कोई एक डिजीज़ नहीं है, बहुत सारे लक्षण, बहुत सारे स्थितियाँ एक साथ पैदा होती हैं। दैट इज़ वाई वी से इट एज अ ड्राई आई सिंड्रोम। बहुत सारा चीज़ इसमें एक साथ ही आपको मिल सकता है। तो आंसू जो है वो 3 चीज़ों के मिलने से बनता है, लिपिड लेयर, म्यूकस लेयर एंड वाटर लेयर। तो अगर एजिंग के वजह से, कॉमनली मोस्ट कॉमन कॉज एजिंग के वजह से, या किसी कंडीशन में जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, या किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म एक बीमारी है वो हुई, या महिलाओं में मेनोपॉज हुआ, इन सब कारणों के वजह से आपके शरीर में जितनी आंसू बननी चाहिए, आपके आंखों में जितनी आंसू का रिक्वायरमेंट है वो ना बन के उससे थोड़ा बने, कम बने, तो ड्राई आई हो सकता है। ये तो डिजीज्ड बॉन्ड हो गया। कुछ हैबिट बॉन्ड होता है, जैसे कि आप जैसा अभी हम लोगों ने रिपोर्ट में देखा, लगातार आप बगैर ब्लिंकिंग किए हुए, नॉर्मल ब्लिंकिंग हम लोग का होते रहता है, ऊपर नीचे पलक आते जाते रहती है। बगैर ब्लिंकिंग हम लगातार टीवी स्क्रीन पर अगर एक इससे देखते रहें लगातार, तो हम लोग की जो भी आँख का जो आंसू है उस समय वो भाप बन के वाष्पीकृत हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट जो भी है आंसू वो सूख जाएगा और आपके आँख में जलन, चुभन, लहर, और थोड़े देर के बाद बहुत ढेर सारा पानी आपके आँखों में आ जाएगा। तो अक्सर लोग बोलते हैं कि ये है क्या, आप बोलते हैं ड्राई आई सिंड्रोम और हमारे आँख में बहुत सारा पानी आ रहा है, ये क्या है मामला जी? तो इसको अलग से मैं फिर बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। इसको रिफ्लेक्स लैक्राइमेशन कहते हैं। चूँकि शरीर में ऐसी भगवान ने बनाई है कि जो चीज़ नहीं है उसको पूरा करना है। तो आंसू जैसा पदार्थ हमारे आँख में आता है, दैट इज़ प्योरली यू कैन से वाटर, पूरा पानी है दोनों, और म्यूकस लेयर और लिपिड लेयर उसमें नहीं होता है। तो ये है ड्राई आई सिंड्रोम। इसके वजह से बहुत सारा आँख लाल होगा, आँखें लाल होगी, बहुत सारा डिस्चार्ज, कीची आँख में कीचड़ रहेगा, और मिस्टी विजन हो जाएगा, धुंधली ब्लड विजन होगी। तो ये सब कुल मिला के वी कैन से ये पेशेंट को ड्राई आई सिंड्रोम है। बिल्कुल, आंखों की बात है, और जाहिर तौर पर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी जब आंखों में थोड़ी सी चीज़, कोई भी छोटा सा कण भी पड़ जाता है तो आंखों को बहुत तकलीफ होती है। और ये तो फिलहाल बात हम कर रहे हैं ड्राई आई सिंड्रोम की। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि आपने तो बताया ड्राई आई सिंड्रोम क्या होता है, हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे। ये बताइए कि आंखों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये सिंड्रोम? एक्चुअली हमारा जो आँख है, ईश्वर ने जो हमारी आँखें रची हैं वो एक कैमरे की भांति है। कैमरा में आगे लेंस होता है और पीछे रील होता है। अगर पुराने ज़माने के कैमरे को अगर आप विजुलाइज करें तो ठीक उसी तरह से आँख की संरचना है। आगे कॉर्निया होता है, और उसके बाद लेंस होता है, उसके अंतिम में रेटिना होता है, जिसे आप कैमरा का रील कह सकते हैं। तो जो लेंस पार्ट है, कैमरे का जो लेंस पार्ट है, उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉर्निया। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कॉर्निया कहते हैं, ऐसे हिंदी में पुतली कहते हैं हम लोग। तो और ये जो कॉर्निया है, इट इज़ द सबसे आगे वाला पार्ट, एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई, और उसका प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कोई लेंस है, उसमें ढेर सारा स्क्रैचेस आ जाए तो आप उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। दी ट्रांसपेरेंसी गेट्स अफेक्टेड, उसकी पारदर्शिता घट जाएगी। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं देवघर से, अमित। पूछिए अपना सवाल। तो
हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, कितनी खतरनाक ये साबित हो सकती है बीमारी आंखों को लेकर? तो इसमें जो जैसे मैंने बताया कि आँख का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेंस, बहुत सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो जिसे कह सकते हैं जो लेंस पार्ट है वो कॉर्निया है। और कॉर्निया, ये जो आंसू है, इट वर्क्स लाइक अ कूलेंट। ये एक समझो आप, आँख के आगे एक प्रोटेक्टिव कोट बनाता है, कॉर्निया के आगे, पुतली के आगे एक प्रोटेक्टिव कोट बनाता है। ये सपोज ये कॉर्निया, उसके ऊपर एक परत बनाता है जो कि आपके आँखों को बाहरी गंदगी से, हीट से, बैक्टीरिया से, हर तरह से आपको प्रोटेक्ट करता है। और अगर इसकी कमी हो गई तो बहुत सारे चीज़ एक साथ हो सकते हैं। केवल यही नहीं कि आपको पढ़ने लिखने में दिक्कत हो सकती है, इवन मरीजों की रोशनी भी जा सकती है, दे कैन बिकम ब्लाइंड, अंधे हो सकते हैं। पूछो कैसे? वो ऐसे कि जो अगर ये आंसू ना हो कॉर्निया के आगे, उसकी परत आगे ना हो, तो आंखें सूख जाएंगी, उसका सरफेस ड्राई हो जाएगा। सरफेस ड्राई हो जाएगा तो जो भी बाहरी कण, बैक्टीरियाज है, जो कीटाणु है, वो आंख में डायरेक्टली इन्फेक्ट करेंगे। कॉर्नियल अल्सर हो जाएगा। कॉर्नियल अल्सर को आप देखते हैं पूरा आगे का पुतली उजला हो जाता है। तो वो फिर उसकी रोशनी खत्म हो गई, आँख में जितने रेज, लाइट आने वाले जो रास्ता है वो पूरी बंद हो जाएगा, एंड आई विल बिकम ब्लाइंड, आँख आप अंधे हो जाएंगे। यानी कि ये बीमारी इतनी गंभीर है। अगर अच्छे से इसका सावधानी से इसका देखभाल सही समय पर न किया गया तो ये बहुत ही फैटल हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। छोटी भी प्रॉब्लम हो, अगर उसे लोग इग्नोर करते हैं तो वो एक बड़ी परेशानी का रूप ना ले ले। इससे हम चाहते हैं कि आप बचे रहें, इसीलिए लगातार ड्राई आई सिंड्रोम और आंखों से जुड़ी हुई हर परेशानी पर हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेलो डॉक्टर में स्वागत है आपका। लगातार हमारी चर्चा चल रही है ड्राई आई सिंड्रोम को लेकर। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, अनिल बरबीघा से। जी अनिल, पूछिए अपना सवाल। जी हम सर पूछना चाहते हैं जी कि हमारा सर एक आंख में थोड़ा सा एक आंख नींद कर देखते हैं। हेलो जी पूछिए अपना सवाल। एक आंख हम सर बंद करके देखते हैं तो अक्षर थोड़ा छोटा दिखाई पड़ता है। जी हेलो सर। सुनना। हाँ मैं सुन रहा हूँ। जी हाँ, अच्छा छोटा दिखाई पड़ता है और ये लाइनिंग जो लाइन सीधा खींचा हुआ रहता है वो चेहरा मेरा दिखाई पड़ता है। और सर यही सब समस्या है, आंखों की समस्या है, इनको एक आंख से छोटा दिखाई पड़ता है। हाँ, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र सर करीब 42-43 साल है सर। राइट। कोई बीमारी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या फिर दूसरा कुछ जिससे आप प्रभावित हों, रिलेवेंट कोई डिजीज़? जी हाँ सर, बीपी से हम थोड़ा प्रभावित हैं सर। बीपी से प्रभावित। एक्चुअली मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था इन्होंने जैसा जो मुझे समझ में आया, इन्होंने कहा कि एक आँख जब वो बंद करते हैं तो उससे दूसरे आँख से देखते हैं तो अक्षर छोटी दिखती है और एक सीधी लकीर तिरछी या टेढ़ी आड़ी तिरछी दिखती है। जी। तो ये जो अभी हमने कहा था कि जस्ट आँख को मैंने कंपेयर किया, तुलना किया ये कैमरे से। कैमरा में अगर रील अगर सही नहीं हो, आप ऐसे समझो सिनेमा स्क्रीन पर अगर इसका सिनेमा स्क्रीन अगर थोड़ा सा उसमें खरोच आ जाए या टेढ़ा तिरछा आ जाए तो लाइन जो स्ट्रेट बननी चाहिए वो ऐसे ऐसे आती है। आपने कभी देखा होगा, पुराने ज़माने में दीवार पर पिक्चर बनती थी, हम लोग देखते थे, तो उस तरह से वो वहाँ पर उतना एक सीधी लाइन, सीधी लकीर बन के नहीं आती है। तो हमारे आँख में जो, जिसे मैं कह रहा था बोलचाल की भाषा में, कैमरे में बोलचाल की भाषा में रील, वो आँख में रेटिना होता है। तो अगर उसमें जहाँ पर आपका इमेज बनता है, जहाँ पर कोई भी जो आप देखते हैं वह जहाँ पर शार्प फोकस होता है, वहाँ पर अगर किसी प्रकार का कोई डिजीज़ हो, उसे मैकुला कहते हैं, जैसे मैकुलर डीजनरेशन हो, या फिर डायबिटीज़ में डायबिटिक मैकुलर एडिमा हो, या फिर कोई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉन्जेनाइटल हो सकती हैं, उस तरह की चीज़ उसमें आँख में आपके हो सकता है। मैकुलर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, रेटिना रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, बेसिकली मैकुलर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपके लिए ये सलाह है कि आप अपने निकटवर्ती चिकित्सक से जाके संपर्क करें और एक बार उन्हें दिखाएं और
बेहतर होता कि अगर आप एक रेटिना विशेषज्ञ से अपनी आंखों का सही समय ये जांच करवाते। बिल्कुल, तो रेटिना विशेषज्ञ से आप ज़रूर कंसल्ट करें और ख़ुद कभी किसी भी बीमारी, अगर आपको आंख से जुड़ी हुई कोई बीमारी होती है, क्योंकि आंख हमारे शरीर का बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होता है, तो ख़ुद से कभी भी कोई मेडिसिन न ले बिना किसी डॉक्टर से संपर्क किए हुए। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। लगातार आप भी हमारे डॉक्टर से जुड़कर अपने आंखों से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी हो उसका समाधान पा सकते हैं। ज्योति हमारे साथ जुड़ रही है इस वक्त पटना से, हमारी कॉलर। ज्योति, पूछिए अपना सवाल। मेरा लेफ्ट हाथ 1.75 है और राइट हैंड 0.75 है, लेकिन फिर भी मेरा चश्मा लगा हुआ, लेकिन अभी भी मेरा आंखों का रोशनी बढ़ ही रहा है, माइनस है जी। और आंखों में बहुत जलन हो रही है। आंखों में जलन की समस्या है इनको जी डॉक्टर साहब। जैसा कि मैं समझ पाया कि ये बता रही हैं कि इनका जो रिफ्रैक्टिव एरर है, जो चश्मे का दोष जिसे आप कहते हैं बोलचाल की भाषा में, वो माइनस की तरफ है। ये मायोपिया बीमारी है। तो एक में ये बता रही हैं कि 1.75 है, माइनस 1.75 है, एक में माइनस 0.75 है, और ये निरंतर बढ़ रही है। ऐसा है जो अच्छा मैडम, आपकी उम्र कितनी होगी? मैं नो फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं है। अच्छा, ऐसा है कि जिस तरह से हम लोगों का ग्रोथ होता है, दिन प्रतिदिन हमारी आयु बढ़ती है और हमारा हाइट बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार जो आँख है उसको हम लोग आई बॉल कहते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ बॉल, एक गेंद की तरह उसका एक डायमीटर होता है। वो डायमीटर भी आपके ग्रोथ के साथ बढ़ता है। अगर एक बच्चे को अगर -1 चश्मा लगता है 5 वर्ष की आयु में, तो जिस तरह से उसका डायमीटर बढ़ेगा, उसका ग्रोथ होगा, 10 वर्ष की आयु में -2 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आई बॉल का डायमीटर बढ़ेगा, पावर नेगेटिव की तरफ जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि निरंतर ये ज़िंदगी भर ताजगी बढ़ते रहेगा। जब आपका ग्रोथ स्टेबलाइज कर जाएगा, 20 से 22 वर्ष तक अमूमन लोगों में बढ़ने की प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है, उनका हाइट बढ़ना रुक जाता है। उसके बाद किसी का 5 फीट 5 इंच, किसी का 5'7", किसी का 6, उसके बाद नहीं बढ़ता है। तो आँख का डायमीटर भी बढ़ना उसके बाद रुक जाता है, और आँख का डायमीटर बढ़ना रुक जाता है तो जो नेगेटिव पावर है उसका भी बढ़ना रुक जाता है। ये कब तक? जब तक कि आपके आँख में मोतियाबिंद नहीं हो जाए। 50 वर्ष के बाद फिर मोतियाबिंद आने लगता है, फिर पावर नेगेटिव की तरफ जाने लगेगा। तो जो अमूमन बच्चों में जो पावर का बढ़ोतरी होता है, माइनस पावर का जो बात उन्होंने उठाया, वो 20 से 22 वर्ष तक, जब तक कि आपका ग्रोथ होता रहता है। जब आपका ग्रोथ स्टेबलाइज कर जाता है, पावर का बढ़ना भी नेगेटिव की तरफ रुक जाता है। बिल्कुल, तो लगातार हमारी चर्चा जो है आंखों को लेकर जारी है। लगातार हमारे डॉक्टर शिवेंद्र सहाय हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट लगातार स्टूडियो में मौजूद है, जिनसे आपको कोई भी आंखों से जुड़ी हुई परेशानी है, कोई भी समस्या है, आप सीधे हमसे संपर्क साध सकते हैं। कुछ नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, फ्लैश कर रहे होंगे। लगातार आप हमसे जुड़कर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी भी परेशानी अगर आप इग्नोर करें तो वो एक बड़े प्रॉब्लम का रूप ले सकती हैं। फिलहाल लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है यहाँ पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। लगातार हमारी चर्चा ड्राई आई सिंड्रोम को लेकर चल रही है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आई स्पेशलिस्ट भी मौजूद है, जो कि आपकी आंखों से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे, आपको उपाय बताएंगे जिनसे कि आप आंखों की समस्याओं से बच सके। डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया कि ड्राई आई सिंड्रोम होता क्या है, आपने ये भी बताया कि ये सिंड्रोम कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि लोग इस बीमारी से बच सके जो बहुत तेजी से फैल रहा है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें अपने लोगों को, अपने मरीजों को, अपने इर्द गिर्द लोगों को एजुकेट करना है कि क्या उसके शुरुआती लक्षण हैं, और तदुपरांत उसके लिए उसका उपचार उसके उपचार के लिए हमें जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर किसी मरीज को लगता है कि उसकी आंखें लाल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कीचड़ निकल रहा है, टिपिकल मरीज हिस्ट्री देते हैं, सर आँख मिर्ची जैसा जल रहा है, बालू जैसा गड़ रहा है, इस तरह के कंप्लेंट अगर उनको मिले
तो इसका मतलब है कि आँख में आंसू की कमी है। ये बोलते हैं मिर्ची जैसा जल रहा है, दिस इज द बर्निंग सेंसेशन। आँख में जो आंसू है कूलेंट की तरह, कार में जैसे कूलेंट होता है, इट एक्ट्स लाइक कूलेंट, तो वो कूल करता है कॉर्निया को। अगर वो नहीं रहेगा तो जलने लगेगा। वो मोबिल की तरह, ग्रीस की तरह उसको लुब्रिकेट करता है, वो नहीं रहेगा तो गड़ने लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपकी आंखें लाल हो रही हैं, अगर आपको लगता है कि गड़ रहा है, चुभ रहा है, तो आप समझिए कि आपको ड्राई आई हो सकता है। फिर आपको खासकर कुछ बीमारियां हैं जिसमें कि आपको सतर्क रहने। पहला तो आपका उम्र, अगर 50 वर्ष के ऊपर आप जा रहे हैं तो आप समझिए कि आपको ड्राई आई हो सकता है। दूसरा, आपका एटमॉस्फेयर, जहाँ पर आप बहुत ड्राई वेदर में रह रहे हैं, डेजर्ट में रह रहे हैं, उस तरह के जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, उस तरह के एरियाज़ में ज़्यादा टीयर फिल्म आपका इवेपोरेट करेगा, आपको ड्राई आइज होगे। फिर कुछ डिजीज़ेज, जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको सतर्क होना चाहिए, इस तरह का अर्ली अराइवल होगा। रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठिया की बीमारी है, आपको हो सकता है। हाइपोथायराइड है, हो सकता है। जी बिल्कुल, यानी कि कुछ ऐसी सावधानियां हैं बचने के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे कुछ ऐसी सावधानियां हैं, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिनको अगर हम दिमाग में रखें, जहन में रखें, तो हम ऐसी बीमारियों से बिल्कुल बच सकते हैं। क्योंकि बार बार हमारे ये कहने का यही मकसद है कि छोटी सी प्रॉब्लम अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो वो एक बड़ी परेशानी का रूप ले सकती है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को इतना कुछ बताया, ड्राई आई सिंड्रोम के बारे में, बचाव भी बताया, कितनी खतरनाक ये बीमारी है ये भी बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए हेलो डॉक्टर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए जी पुरवैया। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।